नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। आज हमारा एक नया अपडेट आया है, तो सभी साथियों को एक बार समझा देते हैं कि हमारा जो नया अपडेट है वो क्या है। तो फोर्थ ग्रेड में आप सबने सुना होगा कि सभी बोल रहे हैं कि रिजल्ट है वो हमारा रद्द हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, कोई रिजल्ट है जो कि रद्द नहीं हुआ है और भविष्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है जो कि रद्द होने की संभावना 0% है। कोर्ट में मामला जरूर जा सकता है लेकिन रद्द कभी नहीं होगा। तो एक बार आपको अपडेट है जो बता देते हैं। काफ़ी साथी हैं जो कि टेंशन कर रहे हैं कि क्या दोबारा से रिजल्ट जारी होगा। हमने जो मेडिकल हैं वो भी हो गया है और हमारा फोर्थ ग्रेड का डीवी है वो भी हो गया है, तो फिर से ये क्या मामला है। तो पहले सच्चाई है जो कि आपको जान लीजिए। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पहले क्या हुआ कि कुछ दिनों से कई ट्विटर पे भी काफ़ी साथी जो ट्वीट करके बार बार बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट है जो कि जल्दी का जारी करो, जल्दी से जारी नहीं हो रहा है। उसके बाद है दो तीन तीन है जो कि हमारे कोई कर्मचारी थे और एक्स सर्विसमैन के, वो भी भाई आपके कोर्ट में गए और उन्होंने जो मुद्दा है वो उठाया है। तो उन्होंने मुद्दा क्या उठाया है और उसका जवाब है वो क्या मिला है, उसके आधार है वो आपको समझना है। तो सेवा नियम में न्यूनतम अंक का प्रावधान नहीं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको पता है कि 30%, 35%, 40% है, वो प्रावधान नहीं है। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रावधान क्यों नहीं है। असली जवाब ये हमारा था, जैसे कोई भी भर्ती उसमें या तो 35% होता है, वो होता है SC ST के लिए और अन्य कैटेगरी के लिए। उसके बाद है जो 40% होता है वो होता है सामान्य कैटेगरी के लिए। तो लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब आप कैसे बोल रहे हैं कि दोबारा से भाई नियम लागू करो और वापस जो परसेंटेज है 10%, 20% लागू करो। तो ऐसा बिल्कुल अब नहीं होने वाला, क्योंकि पहले हमारे नियम में नहीं था, तो अब दोबारा से अब 30%, 35% लागू नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि 30% का नियम और 35% का नियम लागू होता है तो भाई आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कोर्ट में 100% बोलता हूँ दावा के साथ कि कोर्ट में जाएगी दोबारा से, तो ऐसा संभव नहीं है। फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। सुनवाई के दौरान कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सेवा नियम में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का है, क्योंकि वो बिल्कुल भाई सही कह रहा है, वो तो हमेशा जवाब दे रहा है और हमेशा हाईकोर्ट में है। तो ऐसे हम 0 अंक वालों का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों को कमजोर श्रेणी में माने जाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको समझना है कि क्या हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जिसमें 0 अंक के अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो जिन अभ्यर्थियों का 0 अंक में सिलेक्शन हुआ, फिर भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो उनका फाइनल सिलेक्शन तो प्यारे साथियों वैसे भी नहीं होता, क्योंकि 0 अंक पे हुआ है, थोड़ी सी नंबर कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। उसके बाद दूसरा उसने प्रश्न उठाया कि अत्यंत कमजोर श्रेणी की माने जाती, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नेगेटिव मार्किंग। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की नेगेटिव मार्किंग आ रही थी उनको हमने पहले से ही हटा दिया है। तो अब उन्होंने सवाल किया कि भाई आपने तो जिसको नॉमिनेशन में जिसके मात्र 1 नंबर आया था, 2 नंबर आया था, किसी के किस सीट में 8 नंबर कम हुए। तो मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 2 नंबर आए थे और 8 नंबर आपने काटे, तो उसके तो माइनस मार्किंग हो गई। अब किसी शिफ्ट के नंबर है जो कि बढ़े, मान लीजिए 5 नंबर हो गए, तो उनका सिलेक्शन हो गया। और किसी शिफ्ट के मान लीजिए 8 नंबर घटे और किसी के मान लीजिए कि 5 नंबर आ रहे थे तो 3 नंबर उसके माइनस मार्किंग होगी, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो इसलिए उसने हाईकोर्ट ने भाई जवाब ये दिया है। हाईकोर्ट ने जवाब दिया है कि लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए संबंधित विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करते हुए फिर इन कैटेगरी मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी करो। अब कर्मचारी चयन बोर्ड तो बिल्कुल भाई उनकी बातों में आ गया और फंस गया, उसके पास ये जवाब नहीं था। तो उन्होंने ये बोला दोबारा से अब ये जानकर देखो। अब आपको इन कैटेगरी को ध्यान से देखना है। सामान्य एक सर्विसमैन, भाई आपको क्या बताऊं कि अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो मुझे इतनी उम्मीद है कि आप कोर्ट में जरूर जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे मामला में आ गया है ट्विस्ट। सामान्य एक सर्विसमैन 0.0033। उसके बाद SC विंडो, आपका जो रिजल्ट है कि यहाँ तो रिवाइज रिजल्ट दोबारा से कुछ संशोधन करके जारी होगा। यहाँ तो 10%, 20%, 35% ऐसा कुछ करेंगे। या फिर जो आपको 10 गुना पास किया है तो शायद आपको 5 गुना करेंगे। इस तरह से कुछ न कुछ करेंगे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड। अभी तक कोई फिक्स नहीं है, लेकिन संशोधन कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ST विडो 0.0033, सामान्य ईडब्ल्यूएस विडो, OBC, MBC विडो और उसके बाद आपके शहरिया, उसके बाद दिव्यांग। अब आप देखना है दिव्यांग LDCP को छोड़कर
अब आपके एडीसी आपके लिए रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा लाइफ टाइम, ठीक है। एडीसी में उसके बाद एडीसीपी के अलावा स्पोर्ट कोटा का भी कोई उल्लेख नहीं है। स्पोर्ट कोटा का रिजल्ट भी आपका सेम टू सेम रहेगा, कोई संशोधन नहीं होगा। स्पोर्ट कोटा के अलावा अन्य कैटेगरी टीएसपी में देख सकते हैं एससी विडो है, उसके बाद एसटी विडो है और दिव्यांग, इसमें एडीसीपी को छोड़कर। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर मैं सदर श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मैं काफी दिनों से लाइव क्लास लेता हूँ और काफी संख्या में मुझे जानकारी प्राप्त है, तो इसमें जो सर्वाधिक संख्या में एलडीसीपी कैटेगरी उसके बाद स्पोर्ट कोटा के अभ्यर्थी हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल इन कैटेगरी को भाई नुकसान जरूर हो सकता है जिसके नंबर कम थे। तो ये थी हमारी अपडेट। बाकी जो भी साथी हैं उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट है जो कि जल्द रद्द नहीं हुआ है और कोर्ट में अभी जाने की कोई उम्मीद नहीं है। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, निश्चित रहेगा। आप एलडीसी की तैयारी करें। धन्यवाद।